अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 अप्रैल 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है क्वैक सप्लाइज़। अच्छा, अब इसका हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। पहले हम टाइटल देख लेते हैं, क्वैक सप्लाइज़। अच्छा, क्वैक आपने लफ्ज़ बहुत दफ़ा सुना होगा। क्वैक डॉक्टर्स के उसमें आपने सुना होगा काफ़ी कि जी जाली डॉक्टर हैं। तो क्वैक बेसिकली ऐसा है कि कोई एक शख्स जैसे कोई काम ना आता हो लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा हो, जिस तरह इसको हम उर्दू में अताई डॉक्टर भी बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जाली जिस जो कोई वो हो ना लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा हो। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्वैक सप्लाइज़। अब सप्लाइज़ ये कौन सी सप्लाइज़ हैं ये आगे आप जाके देखेंगे। ये एडिटोरियल बेसिकली उन सप्लाइज़ पे है जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ी इस कोरोना वायरस के सारे आउटब्रेक के बाद। ख़ासतौर पे इसमें हमारे पास हैंड सैनिटाइजर्स की बात करें और फिर हमारे पास यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट वॉक थ्रू गेट्स की बात करें, उन सप्लाइज़ की बात करें। और वो क्या बात करें, क्वैक, यानी कि वो जाली थी। लोगों ने मतलब जिनका उस बिज़नेस से कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं था ना, तो वो भी उस बिज़नेस में आ गए, चीज़ें सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो इन उस सप्लाई जो है वो उस तरफ आ गए कि जी हम ये चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं कि इसमें जो है वो हमारा मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप देखें, काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि जी आप जब वर्ड का मीनिंग बताते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे मीनिंग में डिटेल में चले जाते हैं, सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताया करें। जिस तरह क्वैक है, अगर मैं उसको सिर्फ यहाँ पे भी ख़त्म कर सकता था कि भाई कोई जाली कोई प्रिटेंड कर रहा हो। जिस तरह यहाँ पे ये है कि क्वैक सप्लाइज़ यानी जाली सप्लाइज़, जो प्रॉपर सप्लाइज़ ना होना, मैं ये भी कह सकता था कि ओरिजिनल ना हो सप्लाइज़। लेकिन मैं थोड़े और एग्जांपल बता के, जिस तरह ये जाली डॉक्टर और ये चीज़ें ना, कि आप रिलेट उससे कर सकें। क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ा है तो साथ कोई सेंटेंस या कोई चीज़ जिससे मैं रिलेट कर सकूँ ना, तो वो मैं शामिल करता था। अब आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि इसको मतलब सिर्फ एक आधे लफ्ज़ में मीनिंग बता दिया करूँ या थोड़ा मीनिंग में थोड़ा डिटेल में जाया करूँ। ठीक है, आज तो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस तरह आपका टाइम ज़ाया होता है तो मैं सिर्फ एक वर्ड का तो उसका मीनिंग बता दिया करूँगा, आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, अच्छा इसको स्टार्ट करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, घरेलू सनतें होती हैं। उन्होंने कहा इज़ क्रॉपिंग अप। क्रॉपिंग अप क्या होता है, ये आगे मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, रोमन उर्दू में भी और वैसे भी उर्दू में। अचानक नज़र आना, ठीक है, इस क्रॉपिंग अप हमें ये वो हैं घरेलू सनतें, वो नज़र आ रही हैं अचानक, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ नज़र आए ना। अच्छा, अब ये क्यों अनएक्सपेक्टेडली नज़र आ रही हैं, क्योंकि देखें जो भी ये सप्लाईज़ जिनकी बात हो रही है, हैंड सैनिटाइजर्स की और ये डिसइंफेक्टेंट वॉक थ्रू गेट्स की, तो ये इनकी ज़रूरत पहले कभी होती नहीं थी। कि कोई भी बंदा ने बिज़नेस करना होता था वो नहीं सोचता था मैं ये बिज़नेस करूँ, क्योंकि डिमांड उसकी नहीं थी, क्योंकि आप काम वही करते हो जिसकी डिमांड हो। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि अ कॉटन इंडस्ट्री इज़ क्रॉपिंग अप, कि हमें वो अचानक नज़र आना शुरू हुई है अराउंड द प्रोविजन ऑफ मटेरियल्स। और किस चीज़ की हमें वो नज़र आनी शुरू हुई है, प्रोविज़न होता है किसी चीज़ की फरहमी। और ये कॉटन इंडस्ट्री क्या चीज़ फराहम कर रही है, मटीरियल्स। कौन से मटीरियल फराहम कर रहे हैं, फॉर द सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स एंड सर्फेसेस। सैनिटाइजेशन ये होता है कि आप जो है जिस तरह ये हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं और दूसरी चीज़ होती है ना, आप क्या करते हो, जरासीम से पाक करते हो। किस चीज़ को यहाँ पे बात करें, सैनिटाइजेशन, वो हाथों की भी आपने बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर्स वगैरह देखे होंगे, एंड सरफेसेस, और चीज़ों पे भी। क्या आप क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है तो आप सिर्फ अपने हाथों पे भी वो यूज़ करते हो सैनिटाइजर्स, और क्या सरफेसेस पे भी, जगहों पे भी। एज डिमांड शॉर्ट्स अप अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने कहा एज डिमांड, और तलब जो है वो क्या है इसकी, बड़ी है। शॉर्ट्स अप, तेज़ी से बढ़ना किसी चीज़ का, और वो कहाँ बढ़ी है, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में बढ़ी है। ऑन अकाउंट ऑफ किस वजह से इन सप्लाईज़ की डिमांड बढ़ी है, ऑन अकाउंट ऑफ किस सबब, किसकी वजह से बढ़ी है, द कोविड-19 पैंडमिक। और ये पूरे दुनिया में जिस कोरोना वायरस ने अपनी पूरी दुनिया को पेट में लिया हुआ है, इस वजह से जो है ये डिमांड बढ़ी है। अब देखिए, इसमें मैंने काफ़ी वो एक्सप्लेन भी किया है, थोड़ा मेरे ख्याल में थोड़ा शायद एक्स्ट्रा भी हो गया, लेकिन आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि इसको मैं एक्सप्लेनेशन मीनिंग्स की कम किया करूँ या ना किया करूँ। इसको अगर हम पूरा भी एक दफ़ा दोबारा सेंटेंस देख लें कि उन्होंने कहा ये घरेलू सनतें हैं, वो एकदम से वो सामने आई हैं। और वो कौन सी सनतें हैं ये सामने आई हैं, वो हैं जो प्रोवाइड करती हैं किस चीज़ का मटेरियल, ये कि सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स एंड सरफेसेस, एक इस चीज़ की जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री सामने आई है। क्योंकि वजह उसकी ये थी कि डिमांड जो थी, तलब थी, वो बढ़ गई थी बड़ी तेज़ी से। और इस डिमांड की बढ़ने की वजह जो थी वो हमारे पास कोरोना वायरस पैंडमिक था। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो जो उस बिज़नेस से ताल्लुक़ था कि नहीं, वो भी इस बिज़नेस की तरफ आने लग गया। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो आप उसी बिज़नेस में आएंगे जिसकी डिमांड हो। तो उन्होंने कहा वी नाउ हैव शुगर मिल्स एंड अ ब्रूअरी ट्राइंग टू एंटर द हैंड सैनिटाइजर मार्केट। उन्होंने कहा अब हमारे पास क्या है, शुगर मिल्स एंड ब्रूअरी क्या होता है ना, ये कमर्शियली शराब तैयार होती है ना। तो उन्होंने कहा हमारे पास शुगर मिल्स और ये ब्रूअरी, ये क्या कर रही हैं, ट्राइंग, कोशिश कर रही हैं टू एंटर द हैंड सैनिटाइजर मार्केट, के वो भी हम इस मार्केट में आए ताकि इस मार्केट से जो है अपना प्रॉफिट का शेयर ले सकें।
और साथ ही वो बता रहे हैं ये लोग भी कर रहे हैं, ये इसमें हैंड सैनिटाइजर मार्केट में आ रहे हैं। और जबकि क्या है, वाइल फाइबर ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एंड फैब्रिकेटर्स आर गेटिंग इनटू द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग डिसइंफेक्टिंग वॉक थ्रू गेट्स टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बायर्स फॉर ऑफिशियल बिल्डिंग्स, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। उनका ये वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर मार्केट के लिए जा रहे हैं, जबकि फाइबर ग्लास मैन्युफैक्चरर्स और जो फैब्रिकेटर्स का जो काम करते थे वो किस बिज़नेस में जा रहे हैं, वो उस बिज़नेस में जा रहे हैं कि डिसइंफेक्टेड वॉक थ्रू गेट्स उस तरफ जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं कि क्योंकि हमें ऑफिशियल बिल्डिंग्स और मार्केट प्लेसेस वगैरह के लिए ज़रूरत है। आगे जाके आप एडिटोरियल में देखेंगे कि किस तरह इन्होंने कहा कि जी इसकी ज़रूरत होगी डिसइंफेक्टेंट वॉक थ्रू गेट्स की, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जी ये सारे लोग जो हैं वो इनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम इस जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, अब आप कह रहे हैं अब ये रिस्पॉन्स के हर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये हैंड सैनिटाइज़र और इस तरफ क्यों जा रहा है, तो उन्होंने कहा वजह ये क्या है, दिस इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स होता है फितरी रद्द अमल किसी चीज़ का ना, और ये फितरी रद्द अमल क्या है, टू द शार्पली राइजिंग डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट्स। क्योंकि अब आपने कुछ लेना हो ना लेना हो, आप कहीं भी चले जाएँ, आप डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाएँ, आप मेडिकल स्टोर चले जाएँ, आप बेकरी चले जाएँ, इवन कम से कम लाहौर में, तो मैं यहाँ पे हूँ लाहौर में, यहाँ पे कम से कम जिधर भी आप जाते हैं आपको काउंटर पे जो है वो हैंड सैनिटाइजर वगैरह नज़र आते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या नेचुरल रिस्पॉन्स है, जब आप हर जगह देखते हो कि इसकी इतनी डिमांड है कि आप जो भी चीज़ बेच रहे हो, लेकिन ये चीज़ तो आपने बेचनी है हैंड सैनिटाइजर वगैरह, तो उन्होंने कहा इसका ये नेचुरल रिस्पॉन्स थी किस चीज़ का, टू द शार्पली राइजिंग डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी। बट द ग्रोइंग कॉटेज इंडस्ट्री नीड्स टू बी रेगुलेटेड, आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, बट लिखने का ये तेज़ी से बढ़ती हुई कॉटेज इंडस्ट्री है वो नीड्स टू बी रेगुलेटेड। अब कोई भी इंडस्ट्री हो तो वो क्या है, किसी कवायद ज़वाबित के तहत चलती है, आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते कि जो मर्ज़ी मटेरियल यूज़ करें, जिस तरह मर्ज़ी वो यूज़ करें और वो काम करते रहें। जिस तरह हमारे पास फूड अथॉरिटी हो गई, उनका अपना एक्ट होता है, उसके तहत सारा काम होता है। मतलब जितने भी आप देख लें, शोबे देख लें, डिपार्टमेंट देख लें, वो किसी एक्ट के तहत, रूल्स रेगुलेशन के तहत चलते हैं और उनको उन कवानीन की पासदारी करनी पड़ती है। अब जिस तरह, लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कि ये लोगों को जब पता चला कि भाई मास्क की ज़रूरत है, तो आपको ही पता है कितने का मास्क होता है और वो कितनी प्राइस पे पहुंच गया। फिर हैंड सैनिटाइज़र ये है, ये लोग कितनी अमाउंट में बेचे है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट नहीं, लोगों ने इसको बिल्कुल एक वो समझ लिया कि भाई आगे तो बस कुछ मौका मिला नहीं है, यहीं से आप जितना प्रॉफिट बनाओ तो वो बनाओ। तो उन्होंने कहा ये क्या वजह था कि अब ये तेज़ी से बढ़ तो रही है कॉटेज इंडस्ट्री, लेकिन क्या है इसको मतलब इसको रेगुलेटेड करना ज़रूरी है कि इसको असूल, आगे में लिखा भी हुआ है कि असूलों के मुताबिक बनाना, ठीक है, कि आप किसी तरीके से चलो, ये ना हो कि हर कोई बंदा उठ के आ जाए, जिस तरह हर इंडस्ट्री से लोग उठ के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई मुश्किल नज़र नहीं आती कि हम यहाँ पे जाएंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। अगर उनको पता हो कि हमने रूल्स फॉलो करने हो तो फिर हर कोई अगर उठ के ना आ जाए, सिर्फ जो इस प्रॉपर इससे ताल्लुक़ रखते हैं लोग, इस शोबे से आप कह लें, ठीक है, वही लोग आएँ, हर कोई ना आ जाए। और आगे क्या बता रहे हैं कि एक रीसेंट सर्वे हुआ था, हालिया सर्वे, और वो किसने किया था, बाय द पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी फॉर एग्जांपल। और इसने क्या PSQA, इसने क्या इनको क्या मालूम हुआ सर्वे से, फाउंड दैट 23 of the total samples of the new hand sanitizer products they tested were substandard। उनको ये पता चला कि जो 23 जो सैम्पल्स थे किस चीज़ के, ये न्यू हैंड सैनिटाइज़र प्रोडक्ट्स के जो लोग बेच रहे थे, दे टेस्टेड वर सबस्टैंडर्ड। सबस्टैंडर्ड होता है गैर मेयारी, के टेस्ट से पता चला कि वो जो हैंड सैनिटाइज़र थे वो सबस्टैंडर्ड थे, गैर मेयारी थे, एंड वुड बी इनफेक्टिव। इनफेक्टिव होता है बेअसर, और उन्होंने क्या होना था, बेअसर होना था, यानी कोई असर नहीं करना था किसके अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी उनका फ़ायदा कुछ नहीं होना था, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, सिमिलर टेस्ट नाउ नीड्स टू बी डन ऑन वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट गेट्स। उन्होंने कहा इसका तो हमने सर्वे कर लिया है हैंड सैनिटाइज़र का, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसी तरह का जो है वो एक सिमिलर टेस्ट जो है, इसी तरह का एक टेस्ट कहाँ होना चाहिए, ये वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट गेट्स के लिए भी होना चाहिए और टनल्स इनके लिए भी होना चाहिए, डेट आर ऑल्सो मशरूमिंग अक्रॉस द कंट्री। मशरूमिंग होता है किसी चीज़ का बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा हो ना, तो उन्होंने कहा इन चीज़ों का भी बड़ी टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी तादाद में बड़ी तेज़ी से पूरे मुल्क में इजाफा हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, द स्प्रेड ऑफ दीज बूट लेग टेक्नोलॉजीज़ इज़ डेंजरस। बूट लेग क्या होता है, कोई काम आप गैर कानूनी तौर पे करो ना, जिस तरह ये घरों में लोग हैंड सैनिटाइज़र बनाना शुरू हो गए, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं कि क्या इसमें चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि वैसे तो देखें बड़े हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको लिखना पड़ता है कि इसमें क्या चीज़ है, कितनी मयार उसमें चीज़ है, कितनी क्वांटिटी में डली हुई है। लेकिन ये क्या थी, बूट लेग टेक्नोलॉजी से लोगों ने बस खुद ही जल्दी जल्दी करके बनाना शुरू कर दिया कि भाई ये प्रॉफिट हम जल्दी बना सकते हैं इससे, और कोई हमें देखने वाला भी नहीं है तो हम इसको बनाना शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा ये स्प्रेड, ये इसका फैलाव था कि हर जगह लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। कौन सी थी,
थी ये बूटलेस टेक्नोलॉजीज़, उन्होंने कहा ये डेंजरस, ये क्या है, ख़तरनाक है। और किस लिए ख़तरनाक है आगे बता रहे हैं, स्पेशली खास तौर पे बिकॉज में इट क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग दोज हु यूज़ इट। उन्होंने कहा ये क्या फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके उसमें आप में आ जाती है, एक फीलिंग आ जाती है कि भाई मैंने तो अब ये यूज़ कर लिया हैंड सैनिटाइज़र, अब मैं इस बीमारी से बिल्कुल महफूज हो गया हूँ, बेशक मैं बाहर चला जाऊँ कुछ हो जाए, अब मैं यूँ हूँ इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि आप अपनी तरफ से समझ रहे होते हो कि भाई मैंने एहतियाती तदाबीर कर ली हैं, लेकिन जब अगर वो हैंड सैनिटाइज़र ही गैर मेरी होगा तो ज़ाहिर है वो आप मौसर नहीं होगा इस वायरस से मुकाबला करने के लिए। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है उन लोगों में जो यूज़ करते हैं। आगे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ट्रेड बॉडीज़, उनका ट्रेड बॉडीज़ जो जितनी भी हैं आर नो अर्जिंग होता है किस चीज़ पे ज़ोर देना, और वो क्या किस चीज़ पे ज़ोर दे रही हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ज़ोर दे रही हैं कि वो क्या करें, टू अलाउ, ये हमारे पास है इन्फिनेटिव आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू अलाउ द री ओपनिंग ऑफ मार्केट्स, कि वो कह रहे हैं कि जी आप जो है वो री ओपन करो मार्केट्स को। और आगे कह रहे हैं इफ़ दे इंस्टॉल दिस वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट गेट्स, अब ट्रेड बॉडीज़ ये कह रही हैं कि आप जो है वो मार्केट्स दोबारा खोल दो अगर तो जितने भी ये बिजनेसेस हैं ये वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट गेट्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आगे मसला क्या बता रहे हैं, द प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ मस्ट रिफ्यूज़ दिस ऑफर एंड लेट द ट्रेडर बॉडीज़ नो दैट द यूटिलिटी ऑफ दिस डिसइंफेक्टेंट गेट्स और टनल्स इज़ वेरी लिमिटेड। अभी कह रहे हैं कि जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए, मस्ट रिफ्यूज़ मतलब लाजमी इनकार कर देना चाहिए कि दिस ऑफ़र एंड लेट द ट्रेडर बॉडीज़ नो, और जो ट्रेडर बॉडीज़ हैं उनको ये एक मिनट में इसको अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ जितनी भी हमारी सूबाई अथॉरिटीज़ हैं मस्ट रिफ्यूज़, उनको लाजमी क्या है, रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए। क्या इनकार करना चाहिए, दिस ऑफ़र, इस ऑफ़र को, एंड लेट द ट्रेडर बॉडीज़ नो, और ट्रेडर बॉडीज़ को जो है प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ को बता देना चाहिए, डैट क्या बताना चाहिए, यूटिलिटी होती है अफादियत, फ़ायदा मंद होना किसी चीज़ का, उनको उन्होंने कहा ट्रेड बॉडीज़ को बता देना चाहिए कि इनकी अफादियत है किन चीज़ की, ऑफ दिस डिसइंफेक्टेंट गेट्स और टनल्स इज़ वेरी लिमिटेड। उनका इनकी जो अफादियत है वो बड़ी लिमिटेड है, ये बड़ी महदूद है, और ये मतलब इसका कोरोना वायरस से बचाव का बायस नहीं बन सकते, क्योंकि ट्रेड बॉडीज़ तो कह थे कि जी ये लगा लेते हैं डिसइंफेक्टेंट गेट्स और आप जो हैं वो मार्केट्स खोल दें, लेकिन राइटर ये कह रहा है कि इनको बताना चाहिए ट्रेड बॉडीज़ को कि भाई ये जाली किस्म के हैं चीज़ें, सप्लाईज़ हैं, तो आप इन पर इन्हिसार नहीं कर सकते। दे आर ऑल राइट परहैप्स फॉर कार्गो सप्लाईज़, उन्होंने कहा कि चलें कार्गो सप्लाईज़ के लिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट हैविंग पीपल वॉक थ्रू दैम, लेकिन अगर आप इंसानों के लिए आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं, विल डू लिटल, वो बड़ा थोड़ा करेगा। क्या चीज़, टू मिटिगेट होता है किसी चीज़ का कम करना, और क्या चीज़ कम होगी, द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय अ वायरस कैरियर। और उन्होंने कहा ये बहुत ही इसमें है मतलब कि पॉसिबिलिटी कम नहीं होगी ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय अ वायरस कैरियर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब ये प्रॉपर है ही नहीं चीज़ तो जाहिर है ये इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है, इस पूरे वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। आगे बता रहे हैं बियॉन्ड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उन्होंने कहा एक तो ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि जी अब हम इस बीमारी का शिकार नहीं होंगे, और उसके बाद क्या बात करें इसके अलावा, what is particularly dangerous about these new unregulated technologies is the total lack of awareness regarding what is and is not a suitable disinfectant to use। उन्होंने कहा एक तो ये चीज़ है कि आप कहते हो कि बस ठीक है अब हमें बीमारी ये लग नहीं सकती, और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है लोगों में कि भाई क्या हमारे लिए चीज़ बेहतर है क्या नहीं है। अब आप उस पर जाते हो, काउंटर पे जाते हो, 4 तरह के आपके पास हैंड सैनिटाइज़र पड़े हुए हैं, और कोई इस तरह की कंपनीज़ हैं क्योंकि एकदम ही मशरूम हुई है कंपनीज़ की, ना आपको कंपनी पता है किसकी बेहतर है किसका नहीं बेहतर है, तो उन्होंने कहा अवेयरनेस है ही नहीं यहाँ पे लोगों में, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजीज़ है, कोई ब्रांड वगैरह तो होता नहीं है प्रॉपर ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, जो एकदम जो नए बिजनेस आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मसला ये है कि टोटल लैक ऑफ अवेयरनेस है कि लोगों में आगे ही नहीं है रिगार्डिंग किसके तहत व्हाट इज़ एंड इज़ नॉट अ सूटेबल डिसइंफेक्टेंट, कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट होता है, ये जेरासीम कुछ ये आपके पास हैंड सैनिटाइज़र वगैरह चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कहा लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर, उन्होंने कहा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस न्यूज़पेपर इस अखबार में आई थी, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स हैव वार्नड डैट, डॉक्टर्स ने क्या किया है, वार्न किया है, खबरदार किया है, डैट some of the chemicals being used for these walk-through gates are themselves toxic and pose a risk to the health of anyone who passes through them।
अब डॉक्टर्स ने किस चीज़ का खबरदार किया है कि ये केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं किस में, इन वॉक थ्रू गेट्स में, वो खुद क्या हैं, आर देमसेल्व्स टॉक्सिक। देमसेल्व्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उन्होंने कहा ये क्या है, आर देमसेल्व्स टॉक्सिक एंड पोज अ रिस्क, और एक तरह का रिस्क का बायस होंगे किस चीज़ के लिए, टू द हेल्थ ऑफ एनीवन, कि उस शख्स की सेहत के लिए नुकसान का बायस होंगे, हु पासिस थ्रू देम, जो इन गेट्स के थ्रू गुजरेगा। दे डू नथिंग मच व्हेन इट कम्स टू डिसइंफेक्टिंग, और ये कुछ नहीं करते जब हम बात करते हैं जरासीम को वहाँ ख़त्म करने की, डिसइंफेक्ट करने की। ठीक है, कोई भी आप तरीका इस्तेमाल करके डिसइंफेक्ट करते हो ना, तो उसको जरासीम ख़त्म करते हो तो उसको हम डिसइंफेक्टिंग बोलते हैं। आगे कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग नोटिस नीड्स टू बी टेकन ऑफ दिस प्रोलिफरेटिंग कॉटेज इंडस्ट्री। प्रोलिफरेटिंग होता है तेज़ी से फैलती हुई ना, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें, तेज़ी से फैलती हुई। उन्होंने कहा एक नोटिस लेना चाहिए तेज़ी से फैलती हुई इस कॉटेज इंडस्ट्री का। परहैप्स द PSQCA, जिस तरह ये ऊपर ये बात हुई थी, यहाँ पे अगर आप देखें PSQCA क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, और यहाँ पे भी वही बात करें कि यो PSQCA वो क्या कर सकते हैं, कैन डू अ सिमिलर स्टडी ऑन दीज वॉक थ्रू गेट्स। उन्होंने कहा वो उसी तरह की स्टडी जो है वो किस पे कर सकते हैं, इन वॉक थ्रू गेट्स पे कर सकते हैं, एंड पर्टिकुलरली द केमिकल्स बीइंग यूज्ड इन देम, और ख़ासतौर पे उन केमिकल्स पे जो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रैप हमारे पास क्या होता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान शुड कंसिडर, उन्हें कहा उससे लाजमी कंसिडर करना चाहिए क्या चीज़, रिलीजिंग अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड केमिकल्स, कि वो एक जारी करे एक लिस्ट जो क्या है अप्रूव्ड केमिकल्स हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो किन चीज़ों में, इसमें सैनिटाइज़र वगैरह बनाने में, फॉर सच यूज़ एज वेल एज गिव गाइडेंस। उन्होंने कहा साथ उनको गाइडेंस भी दें, उनको आप सही तरीके से प्रॉपर गाइड करें, आगाही दें उन लोगों को किस चीज़ में, ऑन व्हाट दीज वॉक थ्रू गेट्स कैन बी यूज्ड फॉर, कि ये वॉक थ्रू गेट्स हैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एंड वेयर दे विल ओनली भी अनहेल्पफुल, और कहाँ पे वो है जो अनहेल्पफुल हो सकते हैं, यानी कि वो मदद नहीं दे सकते इस पूरे कोरोना वायरस है उसके बचाव के सिलसिले में। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में उन्होंने बताया गया था कि जी क्वैक सप्लाइज़ है कि लोग मजबूरी का भी लोग फ़ायदा उठाने लोग आ जाते हैं। तो जब लोगों को पता चला कि भाई ये यहाँ पे इतना प्रॉफिट है हैंड सैनिटाइजर्स में और दूसरी डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स में, तो ये सारे लोग आ गए और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करना स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने कहा कि एक तो जो है वो इस तरह इस इंडस्ट्री को भी आपको क्या करना चाहिए, रेगुलेशन के तहत चलाना चाहिए। ये नहीं कि हर कोई उठ के यहाँ पे आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है तो हर इंडस्ट्री से लोग अपना कारोबार तो उनका बंद ही है, तो वो सारे इस तरफ आ रहे हैं कि हम जितना मैक्सिमम जो है आवाम को लूट सकते हैं तो हम लूट लें। तो बेसिकली इस चीज़ से जो है राइटर ने खबरदार करने की कोशिश की है इस एडिटोरियल के तहत। बाकी आप इसमें यूट्यूब पे जॉन न्यूज़ एडिटोरियल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।